गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये हम कवर करेंगे। तो इसके अंदर मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि यूरोपीय कंपनियाँ कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आई और उनका क्या मकसद था और ये कौन से रास्ते से आई और इस समय कौन कौन से गवर्नर थे और कौन से जहाज आए और उसके साथ ये सभी के सभी कंपनियों के हम गवर्नर या इनके देश और इनकी जो फैक्ट्रियां कहाँ थी वो हम सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत सीधा ही क्वेश्चन पे चलते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? कौन थे? यह था पुर्तगाली था। तो एक और बात आपको बता देता हूँ, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में भी जाने वाले भी पुर्तगाली थे। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि सबसे बाद में भारत से बाहर जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन सी थी या यूरोपीय देश कौन सा था? पुर्तगाल या पुर्तगाली। इसका ध्यान हमें रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा। तो ये वास्को डी गामा अपने आपके पुर्तगाली शहर से चला और ये अफ्रीका होते हुए भारत के तट पर पहुंचा। तो कब पहुंचा इसका तारीख भी पूछते हैं या सन है कब? 17 मई 1498 ईस्वी में भारत पर पहुंचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? किसने किया? राजा जमोरियन ने किया और ये वहाँ का स्थानीय शासक था या वहाँ का राजा था उस समय। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? कोचीन में स्थापित की और वर्तमान इसे कोच्चि बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया या नियुक्त हुआ? कौन हुआ? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये कब नियुक्त किया गया? 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। ये भी सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी बार बहुत बार पूछा है कि प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? पुर्तगालियों को या पुर्तगाल को। तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की। ये भी पूछ लेते हैं, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई या किस शहर में हुई? गोवा में। नेक्स्ट है हमारा, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने यह नीति लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये हम पहले ये देखते हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता कौन कौन से थे और उन्होंने किस देश की खोज की। सबसे पहले हम यह देखते हैं वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा था इसने भारत की खोज की, यानी कि भारत के खोजकर्ता कौन है? वास्को डी गामा। तो नेक्स्ट है हमारा कोलंबस। कोलंबस ने किस देश की या किस देश की खोज की? किसकी? अमेरिका की। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, इनका मिलान करो। ऐसे 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 एक हिसाब से आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे ठीक नहीं, तो जैसे इसका ध्यान रखना है हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन जेम्स कुक। जो कैप्टन जेम्स कुक था इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और तस्मानिया का किसकी खोज की? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की। नेक्स्ट है बार्थोलोम्यू डियाज। इसने किस चीज़ की खोज की? कैप ऑफ गुड होम, दक्षिण अफ्रीका की खोज की। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है भी, किसने किस देश की खोज की या देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो पुर्तगाली शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? यानी कि पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय कहाँ बनाया गया? बनाया गया किसके काल में? किसके? नीनो डी कुन्हा के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति को प्रारंभ किया। किसका? कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुर्तगाल के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए? डच आए। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, वर्तमान नीदरलैंड। सीधा कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं ये डच का पुराना नाम क्या है? ये पुराना नाम हॉलैंड है और नया नाम क्या है? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो भारत में कंपनियां आई, विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ और किस सन में हुआ और उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ खोली, वो आज हम सभी के सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एस्तादो दा इंडिया। ये कंपनी देश के ये किस देश की है? ये पुर्तगाल की है, यानी कि पुर्तगाल देश की। और कब स्थापना की? 1498 में। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली इसने? कोचीन में खोली। नेक्स्ट है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। तो इसका ये किस देश की है? ये ब्रिटेन की है। स्थापना कब हुई इसने? 1600 ईस्वी में। और इनकी फैक्ट्री कब कहाँ स्थापित हुई? सूरत में। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो ये है, ये हॉलैंड देश से है। तो ये इनकी स्थापना 1602 ईस्वी में भारत में की। और इसका जो फैक्ट्री खोली है इसने, ये कहाँ खोली? ये मुसलीपट्टनम में खोली। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेनमार्क की है। इसने भारत में स्थापित की 1616 ईस्वी में। और इसका जो भारत में फैक्ट्री कहाँ खोली? त्रावणकोर में या त्रैंकोवार में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस। ये
किसकी है? ये फ्रांस देश की है। और इसका कौन सी ईस्वी में ने ये कंपनी की स्थापना की? ये 1664 ईस्वी में स्थापित की। और इनका फैक्ट्री या इनका ये फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। आपको एक क्वेश्चन और इसे अच्छे से समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो यूरोपीय कंपनियां यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम पूछना है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। पहले आया पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए ब्रिटिश, फिर आए डेनिश, फिर फ्रांसीस, फिर स्वीडिश। इसका बहुत बार इन्होंने एचटेट में भी और अनदर पेपरों में यूपीएससी में भी इनका क्रम पूछा है। वे इनको क्रम वाइज लगाएं। तो पहले पुर्तगाली था, फिर डच थे, फिर ब्रिटिश थे, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस, फिर स्वीडिश। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। इसमें यहाँ बोला गया है कि यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया और भारत से सबसे अंत में यानी कि 1961 में यहाँ से चले गए। तो इसका ही हमने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी? तो ये किन्होंने दी? ये डचों ने दी। जो हमारे भारत में यूरोपीय कंपनी सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। पुर्तगालियों ने यहाँ से बहुत सारा मसाले के रूप में सामान ले गए और उनको या मसालों को महत्व ना देते हुए जो डच थे इन्होंने कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? यानी कि संयुक्त पूंजी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आरंभ की किन्होंने की? डचों ने की। नेक्स्ट है, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो कंपनियों के बीच में हुआ? किन कंपनियों के बीच में हुआ? डच और अंग्रेज़ों के बीच। और कभी कभी सीधा ही पूछ लेते हैं बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ? इनके बीच। और सीधा ही पूछ लेते हैं बेदरा का युद्ध कब हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, 1759 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? ये अकबर था। मैं आपको अकबर के शासनकाल में बताया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासक था या भारत में सम्राट कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हांकिस था। ये 1608 ईस्वी में आया। यानी कि ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया। इसका कहने का मतलब यही है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो अस्थायी कारखाना था वो तो था मछलीपट्टनम में था, और जो स्थायी परमानेंट था जो कारखाना ये सूरत में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया? किसको किया? यानी कि औरंगजेब ने किस गवर्नर जनरल को बाहर से बाहर भेज दिया या बाहर से बाहर निकाल दिया? किसको? सर जॉन चाइल्ड को इसने बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है, हैमिल्टन
द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? किसने किया? ये फारूक सियार ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। सीधा ही पूछ लेते हैं, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान या इसको दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने इसे 10 पाउंड की वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और बाद में इसने चार्ल्स द्वितीय ने ये 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो प्रमुख शहर है उसके संस्थापक कौन है? वो आज हम सभी के सभी देखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जो कलकत्ता शहर है इसका संस्थापक कौन था? इसका था जॉर्ज चारनोक था। नेक्स्ट है मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे। नेक्स्ट है नई दिल्ली का संस्थापक कौन थे? ये थे एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। और नेक्स्ट है बम्बई का कौन था? गेराल्ड अंगियार को संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था या प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? बिहार। यानी कि शोरा और अफीम बिहार से यूरोपीय वासी इसको इकट्ठा करते थे या लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की? किसके? कोलवर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? किसके कार्यकाल में है? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? इन्होंने जो प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। और अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की? इन्होंने भी सूरत में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यानी कि जो भारतीय राज्य थे उस समय इनके जो आपस में विवाद हुआ करते थे तो ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। इन्होंने उनके भूभाग को सुरक्षित रखने के लिए उन राजाओं से कर लिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया? पांडिचेरी में बनाया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजय किया? किसने? थॉमस बेस्ट ने पराजित किया। नेक्स्ट है हमारा कभी कभी सीधा ही पूछ लेते हैं सोली का युद्ध किन के बीच हुआ? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच। नेक्स्ट है बांडी वंश का जो युद्ध था 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को पराजित किया। जो सोली का युद्ध था वो अंग्रेजों और पुर्तगाल के बीच हुआ। जो बांडी वंश का था अंग्रेजों और
फ्रांस के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य हुआ? अंग्रेज और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हो गया? यानी कि कर्नाटक का युद्ध पहले तो हुआ अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ, और बाद में ये इनके दोनों के बीच एक संधि हो गई, संधि हुई, संधि से इस युद्ध को समाप्त करना पड़ा। तो कौन सी संधि थी? एक्सला शेपल की संधि। ये संधि, इस संधि का नाम याद रखना है। ये कब हुई? 1748 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक के जो युद्ध हुए और किस संधि के कारण इसे समाप्त किया गया, और फिर इनका क्या क्या परिणाम हुआ, वो आज हम इन सभी में देखेंगे। पहले तो देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 इसके बीच में हुआ, और इसका प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया। तो ये किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? एक्सला शेपल या शेपेल की संधि, इसके द्वारा इसे समाप्त किया गया, और इसका परिणाम क्या था? अनिर्णीत, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला। नेक्स्ट है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ये 1751 से 1755 ईस्वी के बीच हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। और ये किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया? पांडिचेरी की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया। और इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम निकले ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया। नेक्स्ट है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये 1758 से 1763 के ईस्वी के मध्य हुआ। इसका प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। तो नेक्स्ट है, इसके अंदर ये किस संधि के तहत समाप्त हो गया? ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त कर दिया गया। तो इसके अंदर क्या परिणाम निकले? इसके अंदर फ्रांस की पराजय हुई, यानी कि इसके अंदर फ्रांस हार गया। तो इसका सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया? ये एक्सला शेपल की संधि से, और द्वितीय युद्ध को पांडिचेरी की संधि से, तृतीय युद्ध को पेरिस की संधि से युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। तो ये आज हमारा आधुनिक भारत का यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। ये लेक्चर हमारा कवर हो गया। इसको अच्छे से पढ़ना है, और इन टॉपिक को और चैनल को सभी में शेयर और लाइक कर देना, जिससे सभी के सभी बच्चे से वीडियो को देख सके, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। एनसीईआरटी जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही बुक से मैंने आपके लिए बनाया है। तो धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।